अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हमने ये देखना है कि जो डाटा हम अभी तक हमारे डेटाबेस में स्टोर करवाते रहे हैं, अगर उसमें से कोई एक पर्टिकुलर डाटा या सारा डाटा मैंने डिस्प्ले करवाना है तो वो मैं कैसे करवाऊँगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो 4 एंट्रीज मैंने स्टोर करवाई हैं इनको मैं ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवाऊँ। तो उसके लिए क्या होगा, इस तरह को हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अब जो रिक्वेस्ट आई है ना सर्वर से, वो रिक्वेस्ट टाइप है गेट की। ठीक है, गेट की रिक्वेस्ट टाइप में क्या होगा कि जब आप ये शो करवाता है कि आप डेटाबेस से डाटा गेट करना चाहते हो। ठीक है, उसके लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर, जो क्या कहते हैं यूज़र से आईडी इनपुट लेता है। ठीक है, टाइप भी मैंने नंबर बताई हुई है और उसको इसी फॉर्म पर सेट करता है किसके साथ, गेट मेथड के साथ। रिक्वेस्ट मेथड गेट कर देंगे। इसमें मैं क्या कहूँगा कि इफ़ इस सेट मीन्स कि जो मेरी गेट रिक्वेस्ट आई है ना उसमें से आईडी पास हुई है या नहीं हुई। अगर आई पहले तो गेट रिक्वेस्ट और उसके बाद आईडी पास है ना, तो हम चेक करते हैं कि लेट्स सपोज डाटा और क्योंकि ये पास हुई हुई है तो हम कहते हैं कि एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं डॉलर आईडी, और ये उस आईडी जो पास हुई उसको स्टोर करवा लेगा और इसको प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमारा मेथड कॉल हो रहा है प्रॉपरली या नहीं हो रहा। वापस चलते हैं और इस फॉर्म पे आईडी है, इसको सेंड करते हैं। तो इसने देखो बता दिया कि हाँ आईडी पास हो रही है और उसमें डाटा आईडी भी सेट है। लेट्स सपोज मैं उसमें आईडी नहीं पास करता। ठीक है, मैं आईडी एंड कर देता हूँ और गेट डाटा, तो आईडी कोई सेट नहीं हुई और स्टिल आई थिंक वो प्रिंट करवा रहा है। ओके, छोड़ो इसे, इसका वर्क अराउंड हम देख लेते हैं बाद में। अब नेक्स्ट पर क्या करना है हमने कि जो आईडी आई है ना इसको हमने सेंड करना है हमारी डेटाबेस क्वेरी में, ताकि वो उसके अगेंस्ट डाटा गेट कर सके। एसक्यूएल क्वेरी का वेरिएबल क्रिएट करते हैं इक्वल्स सेलेक्ट एस्टरिस्क फ्रॉम टेबल नेम हमारा पीएचपी। ठीक है, वेयर हम इसे कह देते हैं आईडी जो है उसमें किसके इक्वल्स है, डॉलर आईडी के, और ये है सिंगल कोट्स में। हम बता रहे हैं कि ये बेसिकली क्वेरी क्या है कि सिलेक्ट करो फ्रॉम पीएचपी वेयर आईडी इक्वल्स 1, जो भी हम आईडी पास करेंगे ना उसके अगेंस्ट डेटाबेस से डाटा गेट करें। अभी हम से आईडी 1 पास करते हैं, उसको डेटाबेस में चेक करते हैं क्या वो सेम रिजल्ट शो करवा रहा है। तो यहाँ पे आईडी कर देते हैं 1 और इसको रन करते हैं तो 1 आईडी के अगेंस्ट डाटा आ गया। अब हम चलते हैं पीछे बैक पर और ठीक है आईडी पास करेंगे। नेक्स्ट पर हमने क्या करना है कि जो इससे रिजल्ट आएगा ना हमने वो रिजल्ट गेट करना है। अब वो रिजल्ट कैसे गेट करते हैं नेक्स्ट वो देखते हैं। अच्छा, अब वो रिजल्ट जो हमने गेट करना है वो कैसे होगा कि एक हम क्रिएट करते हैं माइस्क्यूएल क्वेरी का, हमें ऑब्जेक्ट गिवन होता है वो, उसके अंदर हम पास करते हैं कनेक्शन जो हमने स्टेब्लिश किया हुआ है। और वो क्वेरी ये क्या करेगा, ये इस क्वेरी को रन करके जो रिजल्ट है ना वो स्टोर करवा देगा। अब अगर मैं इस रिजल्ट को प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट आर, आप इस तरह से भी ना पीएचपी में रिजल्ट प्रिंट करवा सकते हो, या एक कर लो या प्रिंट करवा लो। ठीक है, हम चलते हैं वापस फॉर्म पर, यहाँ पर आईडी सेट करते हैं और गेट डाटा कर लेते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि उसने आप क्या रिटर्न किया कि एक रो रिटर्न की है, उसके अंदर 13 फील्ड्स थी। ठीक है, करंट फील्ड मींस करंट इंडेक्स आपका 0 चल रहा है और टाइप 0। अब हमने तो इस आईडी के अगेंस्ट डाटा गेट करना है, लेकिन ये तो हमें कुछ और दे रहा है। वो इस वजह से क्योंकि जो ये डाटा रिजल्ट रिटर्न करता है ना वो एसोसिएटिव अरे की फॉर्म में रिजल्ट रिटर्न करता है। ठीक है, बट हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो डाटा आया ना उससे वो हमें मिले हमारा जो वेरिएबल है ना या ऑब्जेक्ट अगर हम इसमें क्रिएट करें तो उसकी फॉर्म में रिटर्न हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस रिजल्ट में जो डाटा है ना उसको एसोसिएटिव अरे में कन्वर्ट करेंगे और फिर डाटा रिजल्ट गेट करेंगे। तो अब हम इसको कह लेते हैं डाटा नेम से क्रिएट कर लेते हैं और इसको मैं कहता हूँ इक्वल्स माई एसक्यूएल आई फेच ऑल है, फेच अरे की जगह हम इसको करेंगे फेच ऑल। ठीक है, और एसॉक एजर्ट, एक सेकेंड सॉरी, यस ये है एजर्ट नहीं है, ये है माई एसक्यूएल आई। ठीक है, और अंडरस्कोर करना है आपने एजॉक। अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि ये ऑल कैप्स में है, सॉरी। माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर एजॉक। ठीक है,
ये क्या करेगा कि अब एसोसिएटिव जो मेरा माइस्क्ल का रिजल्ट है ना उसको एसोसिएटिव अरे में कन्वर्ट करेगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ ना यहाँ पर, तो प्रिंट आर डेटा, और हम रन करते हैं फॉर्म को अगेन से, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देखो, अब उसने क्या किया कि अब मुझे एक अरे रिटर्न किया, ठीक है, जो 0th इंडेक्स पे है। और उसके अंदर जो मेरा डाटा है ना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही है, तो उसकी 0th इंडेक्स पे उसने मुझे कहा कि आईडी ये है, और उसमें नेम ये है, उसमें पासवर्ड ये है, ठीक है। अब अगर मैंने इसका कोई पर्टिकुलर एक्सेस करना है ना, तो लेट्स सपोज अभी मैं सिर्फ 0th इंडेक्स एक्सेस करता हूँ इसका, और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देख लो कि उसने उस पे जो डाटा था ना मुझे वो गेट किया। अब अगर मैंने इसमें से डाटा गेट करना है ना, तो वो मैं इन्हीं की बेस पे करूँगा, ठीक है। ये जो आपको शो हो रहा है ना, जैसे की वैल्यू पेज नहीं होते उस तरह से। तो मैं कहता हूँ कि मुझे इसके अंदर से आप डाटा गेट कर दो अब, नेम, ठीक है। उसके बाद हम साथ कहते हैं कि हमें साथ और पासवर्ड गेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं कहूँगा पासवर्ड, इसको रिफ्रेश करते हैं, और ओके लेट मी चेक। तो इस आई थिंक इस तरह से काम नहीं करता, तो हम सिर्फ नेम गेट करते हैं अभी। तो इस तरह से आप देख लो कि उसने जो मेरा 0th इंडेक्स और उसके ऊपर अंदर जो मेरा वेरिएबल था नेम वो गेट कर दिया। इस तरह से मैं सारे जितने भी मेरे एट्रीब्यूट्स हैं ना या फील्ड्स हैं उनको मैं एको भी करवा करवा के भी रिजल्ट प्रिंट करवा सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं एको करता हूँ यहाँ पे डाटा, और ये एरर है। तो इसको हम क्या करेंगे कि मैं कहता हूँ अब मैं एक वेरिएबल ले लूँगा नेम से, उसके अंदर मैं इसको स्टोर करवा लूँगा, और फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा उस वेरिएबल को नेम को प्रिंट करवा लूँगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ यहाँ पर, और साथ जो मैं ये रिजल्ट प्रिंट करा रहा हूँ ये भी कमेंट आउट। अब इसको सेव करके अगर मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ रिजल्ट को, तो वो देखो उसने मुझे मेरा रिजल्ट क्रिएट करवा दिया, क्योंकि स्टार्ट पे बता रहे कनेक्शन क्रिएटेड, देन वो नेम, और फिर लास्ट पे जो मैंने पास किया था। तो इस तरह से हम आईडी की बेस पर डेटाबेस से डाटा गेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि जितना भी डाटा है वो सारा अगर हमें डिस्प्ले करवाना हो तो वो कैसे करवाएंगे।